हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट की स्टडी कराने वाले हैं, जिसमें आपको फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड इसके स्कोप के बारे में बताया जाएगा। साथ ही आपको बताया जाएगा कि फार्माकोग्नोसी में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे डी फार्मा के फाइनल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे सभी सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोज हमारे चैनल पर आपको मिलने वाली है। साथ ही आपको एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन के बारे में। चलिए देखते हैं फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन में क्या क्या दिया गया है। इसकी डेफिनेशन में दिया गया है, फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स along with their history, method of cultivation, collection and preparation for the market। आपको बता दूं कि फार्माकोग्नोसी को इसके साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी से परिभाषित किया गया है, जिसमें इसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ इसके क्रूड ड्रग की हिस्ट्री, इसके कल्टीवेशन का मेथड और इसके कल्टीवेशन की प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है, ये सब बताया जाता है। आसान भाषा में समझे तो फार्माकोग्नोसी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमें क्रूड ड्रग का कल्टीवेशन, कलेक्शन करके ड्रग्स बनाने से लेकर इसके जैविक, रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में हमें सिखाया जाता है। चलिए अब नीचे बात करते हैं, इसके नीचे क्या क्या दिया गया है। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। आपको बता दूं कि फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें नीचे दिया गया है फार्माकोन, जिसमें फार्माकोन का मीनिंग होता है ए ड्रग, और नीचे दिया गया है जिग्नोसो, जिसमें जिग्नोसो का मीनिंग होता है टू एक्वायर द नॉलेज। चलिए अब नीचे दिया गया है, द फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल ओरिजिन्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन से हमें क्रूड ड्रग कैसे बनाया जाता है, ये सब सिखाया जाता है। अब नीचे बात करते हैं सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में, यानी कि जो हमारी क्रूड ड्रग की सोर्सेज होती हैं वो क्या क्या सोर्स होती हैं। सबसे पहले हमारी सोर्स आती है नंबर फर्स्ट पर, प्लांट सोर्स। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे पौधे वगैरह होते हैं उनसे क्या क्या सोर्सेज वगैरह होती हैं। तो पौधों में हमारा आता है नीम, बबूल, तुलसी, साफोन, क्लोव। यहाँ दोस्तों हम पौधों से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि नीम के पौधे से हम नीम प्राप्त कर सकते हैं, बबूल के पौधे से बबूल, तुलसी के पौधे से हम तुलसी प्राप्त कर सकते हैं इसका कल्टीवेशन, कलेक्शन करके, और क्लोव जो कि हमारा लौंग का पौधा होता है उससे हम क्लोव प्राप्त कर सकते हैं। नंबर सेकंड पर आता है एनिमल सोर्स, यानी कि जो भी हम जानवर वगैरह से जो भी सोर्सेज वगैरह प्राप्त करते हैं, इसमें आपको बताना होगा हनी बी, यानी कि जो भी हमारा शहद होता है एनिमल सोर्सेज में हनी बी प्राप्त करते हैं। बी वैक्स, सिल्क, इंसुलिन, शार्क, लीवर ऑयल, थायराइड, ये हमारे ऐसी सोर्सेज है जो हम एनिमल से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर थर्ड पर आता है मिनरल सोर्सेज, जो भी हमारी मिनरल सोर्सेज हैं, जैसे कि चोल्क हुआ, बेंटोनाइट हुआ, एस्बेस्टोस हुआ, टोल्क, कैलोइन हुआ और हमारा फर्दर्स अर्थ हुआ। ये हमारी जो ऐसी सोर्सेज हैं जो हमारी मिनरल सोर्सेज से प्राप्त होती हैं। नंबर फोर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारा एंटीबायोटिक सोर्सेज है। नंबर फिफ्थ की बात करें तो मैराइन, मैरिन में साल्ट, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा आते हैं। चलिए अब नीचे बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दो कि फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री एग्जाम में लगभग आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए आपको एग्जाम में अच्छी तरह से याद करना है फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री में। चलिए बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री के बारे में। इजिप्शियन वी आर अवेयर ऑफ मेडिकल यूजेस ऑफ सेवरल प्लांट एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो अबाउट ह्यूमन एनाटोमी। मिस्र के लोग कई पौधों, जानवरों और ड्रग्स के यूजेस के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम जानते हैं। द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स 460 to 360 BC नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, ग्रीक फिजिशियन जो थे हिप्पोक्रेट्स, जो कि 460 से 360 BC पूर्व, जिन्हें हमें फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, वो थे फिजिशियन, ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स। एरिस्टोटल द रिनोन्ड फिलोसफर 384 to 322 BC इज वेल नोन फॉर हिज स्टडीज ऑन एनिमल किंगडम। एरिस्टोटल जो कि एक महान दार्शनिक थे, इन्हें 384 से 322 ईसा पूर्व में अच्छी तरह से ज्ञान था एनिमल किंगडम के बारे में। और थियोपेरेटस जो कि 370 से 287 ईसा पूर्व, इन्हें प्लांट किंगडम के बारे में अच्छी जानकारी थी। पैडेनियस डियास्कोराइड्स 40 to 80 AD, एक ग्रीक फिजिशियन इन 78 AD described several plant of medicinal importance in डिमटेरिया मीडिया। डिमटेरिया मीडिया में पैडेनियस डियास्कोराइड्स ने प्लांट्स की सेवेरल मेडिसिन
इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताया है। चलिए अब नीचे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ऐसा टॉपिक है इसमें से कभी कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसमें से आपको बन जाता है। प्लिनी द एल्डर 23 to 70 AD हु कंपाइल्ड 37 वॉल्यूम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। आपको बता दूं कि प्लिनी द एल्डर जो थे, जो कि 23 से 70 AD के मध्य थे, जिन्होंने प्राकृतिक इतिहास के 37 खंडों को संकलित किया। और जो दोस्तों ग्रीक फार्मासिस्ट गैलन 131 to 200 AD, जिन्होंने डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रूड ड्रग। द ब्रांच ऑफ डीलिंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ड्रग इज नोन एज गैलेनिकल फार्मेसी। इसमें दिया गया है ग्रीक फार्मासिस्ट गैलन ने कच्ची दवाओं के सक्रिय घटकों से इसकी प्रिपरेशन के बारे में बताया। जी हाँ दोस्तों, ग्रीक फार्मासिस्ट जो भी हमारे गैलन फार्मासिस्ट थे, उन्होंने कच्ची दवाओं के सक्रिय घटकों से इसकी प्रिपरेशन यानी कि ये कैसे कैसे बनाई जाती हैं इसके बारे में बताया। और पौधों और पशुओं के निष्कर्षण से निपटने वाली शाखाओं को गैलेनिकल फार्मेसी के रूप में जाना गया। अब इसमें नीचे दिया गया है इंडियन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज डेटेड बैक टू 3500 BC। क्यूरेटिव properties of plant have been mentioned in the Sukrats of ऋग्वेदा एंड आयुर्वेदा। ऐसे आपको बता दूं कि इंडिया के औषधीय पौधों का इतिहास 3500 वर्ष पुराना है, जिसमें क्यूरेटिव प्रॉपर्टी से प्लांट्स इसके मेंशन किया गया है, जिसका पता सुक्रात, ऋग्वेदा एंड आयुर्वेदा से मिलता है, जिसमें इसमें कई तरह से इसके प्लांट्स के बारे में मेंशन किया गया है। आयुर्वेदा हैज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड गुड नंबर ऑफ प्लांट्स विद देयर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी। आयुर्वेदा में अच्छी संख्या में पौधों को उनके चिकित्सकीय गुणों के साथ साथ डिफाइंड किया गया है। द एंसाइंट वेल नोन ट्रीटीज इन आयुर्वेदा द चारक संहिता एंड सुश्रुत संहिता आर राइटन बाय चारक एंड सुश्रुत रेस्पेक्टिवली। आयुर्वेद में प्राचीन प्रसिद्ध ग्रंथ चारक संहिता और सुश्रुत संहिता द्वारा लिखे गए हैं। नीचे बात करते हैं फार्माकोग्नोसी के स्कोप के बारे में। द क्रूड ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड ओनली स्मॉल नंबर कम्स फ्रॉम एनिमल एंड मिनरल ओरिजिन। या दोस्तों जो भी हमारे क्रूड ड्रग होते हैं वो प्लांट्स वगैरह से, जो हमारा स्मॉल नंबर होता है हमारा एनिमल और मिनरल ओरिजिन से, उससे प्राप्त होते हैं। फार्माकोग्नोसी हैज वाइड एंड ब्रॉड स्कोप इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी एंड इट्स ब्रांचेस ऑफ देम आर गिवन फॉलोइंग। चलिए बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की, जो है हमारी वाइड एंड ब्रॉड यानी कि बड़े पैमाने पर स्कोप है, और फार्माकोग्नोसी के फील्ड के बारे में और इसके ब्रांचेस के बारे में जो कि नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, यानी कि औषधीय पौधों की खेती और इनका पालन करना। नंबर सेकंड है एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल करके इसका एनालिसिस करना। नंबर थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेशन। यहाँ दोस्तों सामान्य टॉनिक तैयार करना यानी कि एक नॉर्मल टॉनिक तैयार करना, और जो है दोस्तों इसमें उत्तेजना होना, स्टिमुलेशन होना। नंबर फोर्थ है द स्टेरॉइड इंडस्ट्री, यहाँ दोस्तों स्टेरॉइड उद्योग जो होता है हमारा। नंबर 5 है हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन, हर्बल ड्रग्स बनाना और हर्बल ड्रग्स मेडिसिन बनाना, यानी कि हर्बल प्रिपरेशन और हर्बल मेडिसिन। नंबर 6 है फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम, जो कि हमारे फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, जो कि हमारे किसी भी फ्लेवर वगैरह के काम में आते हैं, और परफ्यूम जो कि इत्र वगैरह, खुशबू वगैरह के काम में आते हैं। नंबर 7 है टिश्यू कल्चर। नंबर 8 है फाइटो मेडिसिन, और नंबर 9 है नेचुरल प्रोडक्ट। चलिए नंबर फर्स्ट पर बात करते हैं एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल के बारे में। मैनी बायोएक्टिव बायोमोलिक्यूल आर एक्सट्रैक्ट एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रूड ड्रग। जो दोस्तों कई बायोएक्टिव बायोमोलिक्यूल्स को क्रूड ड्रग से निकाला और अलग अलग किया जाता है। दे आर एनालाइज्ड बाय मॉडर्न टेक्निक सच एज थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसे TLC बोला जाता है। इसका विश्लेषण करके इसकी थीन लेयर को क्रोमेटोग्राफी करके जैसे आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाता है। नंबर सेकंड पर बात करते हैं हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन के बारे में। हर्बल मेडिसिन हैव बिकम मोर पॉपुलर इन रिसेंट ईयर्स। बीते कुछ वर्षों में हर्बल मेडिसिन कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर देखने को मिली है। इट इज़ बिलीव दैट दीज डू नॉट हैव एन टॉक्सिस और साइड इफेक्ट एज कम्पेयर टू दी मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन की अपेक्षा इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और टॉक्सिन ये भी यानी कि ये जहरीली भी नहीं होती है। नंबर थर्ड पर बात करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम के बारे में। लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक प्लांट विच आर एक्सट्रैक्टिवली यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग एजेंट। लार्ज नंबर पर एरोमेटिक प्लांट जो है हमारे यूज़ करने वो आते हैं फ्लेवरिंग एजेंट में, जैसे कि हमारा परफ्यूम हुआ, स्पाइसी मसाले हुए, एंड मेडिसिन जैसे कि अजवाइन हुई, लेमन हुआ और ग्रास वगैरह हुई। ये फ्लेवरिंग एजेंट में और परफ्यूम वगैरह के बनाने में हमारे यूजेस होते हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं टिश्यू कल्चर की।
Plant tissue culture broadly referred to the in cultivation of plant seed and various part of the plant organ, embryo, tissue, single cell, प्रोटोप्लास्ट। टिश्यू कल्चर में बड़े पैमाने पर पौधों के बीज का विट्रो कल्टीवेशन करके इसमें विभिन्न भागों को कल्टीवेशन के बाद किया जाता है। नंबर 5 में बात करें फाइटो मेडिसिन की, हर्बल बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस दैट यूजेस वेरियस प्लांट मटेरियल इन मोडेलिटीज कंसिडर्ड बोथ प्रिवेंशन एंड थेराप्यूटिक। हर्बल बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस यानी कि जो भी हमारी पारंपरिक आधुनिक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जाते हैं, इसके तौर तरीके व पौधों की सामग्री की रोकथाम के बारे में इसमें फाइटो मेडिसिन में आपको बताया जाता है। तो गाइस ये था डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आपको फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, इसके स्कोप और इसके सोर्सेज के बारे में बताया गया था। तो गाइस आई होप कि आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट की वीडियो के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर आप इस तरह से अपनी स्टडी को आगे जारी रखना चाहते हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको हमारे चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।